एक तटीय गांव में, जो एम्बर पत्थरों की चट्टानों में तराशा गया था, वहां इदरीस नाम का एक मूर्तिकार रहता था, जिसकी उंगलियां संगमरमर को सांस रोक लेने वाली सुंदरता में ढाल देती थीं। वर्षों तक वह एक स्त्री की मूर्ति गढ़ने में लगा रहा, उसे सोने से मढ़ा और उसकी आंखों में रत्न जड़ दिए, यह मानते हुए कि शायद ऐसा अद्वितीय शिल्प लैला का दिल छू सके। वह बुनकर जो किनारे के पास रहती थी, लैला, जिसकी हंसी ज्वार के साथ गूंजती थी, अपने दिन समुंदर के रेशे को चांदनी जैसी चमकती टेपेस्ट्रीज में बुनते हुए बिताती थी। फिर भी उसकी निगाहें मूर्तिकार की दौलत पर नहीं टिकती थीं, बल्कि उस क्षितिज पर अटकी रहती थीं जहां समुद्र और आकाश एक दूसरे से लिपटे होते, एक प्रेमालिंगन जिसे वह तरसती थी। एक संध्या इदरीस उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, अपनी कठोर हथेलियों में मूर्ति थामे हुए। यह मेरी आत्मा है, उसने कहा, पत्थर में ढला मेरा संपूर्ण अस्तित्व, तुम्हारे सामने एक दर्पण की तरह। लैला ने मूर्ति की रत्न जड़ित आंखों को छुआ, ठंडी और निस्पंद। तुमने इसे दृष्टि तो दी है इदरीस, पर दृष्टिकोण नहीं। यह सोना देखती है, आकाश गंगाएं नहीं। निराश नहीं हुआ इदरीस, उसने कुछ और महान रचने की प्रतिज्ञा ली। अपने पिता के अंगूर के बाग को बेच दिया, पुरखों की चांदी पिघलाकर एक मुकुट गढ़ा और हाथी दांत से एक सिंहासन तराशा। अब उसने घोषणा की, तुम सबसे ऊपर बैठ सकती हो। पर लैला समुद्र की ओर मुड़ी, जहां तूफानी बादल उमड़ रहे थे। तुम उस प्रेम की वेदियां बनाते हो जिसे तुम समझते ही नहीं। समुद्र मुकुट नहीं मांगता, वह गाता है और मैं उसका उत्तर देती हूं। उस रात तूफान आया, लहरों ने तट को निगल लिया। इदरीस का सिंहासन, उसकी मूर्ति, उसका सोना, सब समेट लिया। भोर में उसने लैला को झाग में कमर तक डूबी पाया। उसकी बाहें फैली हुई थीं और उसके ऊपर गगन में गिद्ध मंडरा रहे थे। तुम उस चीज से क्यों चिपके हो जो तुम्हें थाम नहीं सकती, उसने पुकारा। इदरीस अपनी टूटी हुई मूर्ति के एक टुकड़े को थामे फुसफुसाया, प्रेम क्या है यदि बलिदान नहीं? बलिदान। वह हंसी, उसकी नमकीन आंसू समुद्र की फुहार में घुल गए। तुम अपने दिल को अपनी ही बनाई कब्रों में दफनाते हो। प्रेम कोई तराशने की वस्तु नहीं है, वह एक ज्वार है जिसे समर्पित होना होता है, जिसमें डूबना होता है, जो जहां ले जाए बह जाना होता है। पहली बार इदरीस ने उसे किसी कायद की जाने वाली प्रेरणा नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा जिसे बांधा नहीं जा सकता। उसकी आत्मा कोई तट नहीं थी जिसे अपने अधिकार में लिया जाए, वह तो एक बहाव थी। उसने संगमरमर का टुकड़ा अपनी हथेली से फिसलकर गहराई में समा जाने दिया। वर्षों बाद गांव वाले उस मूर्तिकार की बातें करते थे जिसने अपनी छेनी छोड़कर मछली पकड़ने के जाल सीने शुरू कर दिए, और उस बुनकर की भी जिसकी टेपेस्ट्री अब चांदी और समुद्री शैवाल के धागों से बुनी जाती थी। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने उन्हें संध्या के समय नाचते देखा, उनकी परछाइयां लहरों में घुलती हुईं, जब समुद्र कोई पुराना परिचित गीत गुनगुना रहा होता।